उज्जैन शहर में हनुमान अष्टमी के पावन पर्व पर शहर के सभी छोटे बड़े हनुमान मंदिरों पर धार्मिक अनुष्ठान किए गए। एक मान्यता के अनुसार हनुमान अष्टमी वाले दिन राम भक्त हनुमान ने उज्जैन में एक दिन का विश्राम किया था, तभी से अवंतिका नगरी पर हनुमान जी की बड़ी कृपा रहती है। उसी समय से सिर्फ उज्जैन में हनुमान अष्टमी पर बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। सभी हनुमान मंदिरों पर सुबह से ही अभिषेक, पूजन व हवन कर आकर्षक श्रृंगार किया गया व महाआरती कर प्रसादी व भंडारे का आयोजन भी किया गया। इधर मालीपुरा कंगालपुरा स्थित श्री रामदास हनुमान मंदिर को फूलों से सजाया गया और भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया तथा शाम को महाआरती कर प्रसादी का आयोजन भी किया गया। यहाँ पिछले 11 वर्ष से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की विशेषता ये है कि भक्तों को प्रसादी केले के पत्ते पर दी जाती है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज हनुमान अष्टमी पर्व है जो सिर्फ उज्जैन में ही मनाया जाता है। उसके अंतर्गत श्री रामदास हनुमान मंदिर मालीपुरा कंगालपुरा पर भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है, जो प्रति वर्षानुसार इस वर्ष में 11 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। किस प्रकार से यह श्रृंगार कराया क्या विशेषता? यह विशेष श्रृंगार तरह तरह के फूलों द्वारा किया जाता है और भंडारे में भी विशेष व्यंजन और उसमें केले के पत्ते पर विशेष रूप से भोजन प्रसादी परोसी जाती है। वहीं सामाजिक न्याय परिसर स्थित मायावती हनुमान मंदिर पर 3 दिवसीय आयोजन कर हनुमान अष्टमी पर मंदिर को भव्य रूप से सजाकर मायावती हनुमान का अभिषेक, पूजन कर आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती की गई व भंडारे का आयोजन किया गया। इसी प्रकार भीमा चौराहा स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर पर खेड़ापति हनुमान का आकर्षक श्रृंगार कर दोपहर 12 बजे महाआरती कर भंडारे का आयोजन किया गया। उज्जैन के सभी हनुमान मंदिर में बहुत धूमधाम से हनुमान अष्टमी मनाई जाती है। पूरे भारतवर्ष में उज्जैन ऐसा शहर है जहाँ हनुमान अष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि आज के दिन हनुमान जी पूरे दिन विश्राम यही करते हैं और इसलिए हनुमान अष्टमी का पर्व धूमधाम से पोस्ट की लागस्ट अष्टमी मनाई जाती है। और चारों तरफ से जहाँ भंडारा रहते हैं, हजारों लोगों को दर्शन करते हैं और यहाँ पे भी हजारों लोगों का भंडारा है। अखंड रामायण हनुमान जी का अभिषेक, पूजन पूर्ण हुआ है। अब भंडारा और महाआरती और प्रसादी वितरण किया जाएगा। साथ ही ढाबा रोड स्थित देवी हनुमान मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार अभिषेक, पूजन कर आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती की गई तथा प्रसादी का वितरण किया गया। इसी प्रकार सराफा बाजार स्थित खड़े हनुमान मंदिर पर विशेष पूजन कर आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती की गई तथा सुबह से ही प्रसादी वितरित की गई। चलती ट्रेन में हुई महिला की डिलीवरी, दिया बेटे को जन्म। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी डॉक्टर ने चेक कर बताया कि मां और बेटे दोनों स्वस्थ हैं। दोनों को चरक अस्पताल भिजवाया है। भोपाल से दाहोद जा रही ट्रेन के पैसेंजर डिब्बे में सवार एक प्रसूता महिला की ट्रेन में ही डिलीवरी हो गई। ट्रेन के उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद महिला को प्राथमिक उपचार देकर चरक अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में मां और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। गुरुवार को भोपाल से दाहोद तक चलने वाली ट्रेन क्रमांक 19340 में सवार एक प्रसूता महिला की डिलीवरी ट्रेन में ही हो गई। महिला के साथ आ रही मंजू नामक महिला ने बताया कि प्रसूता और वो स्वयं ट्रेन में सवार होकर ग्राम पेड़सा से उज्जैन आ रही थी।
प्रसूता सुनीता पति जगदीश निवासी ब्यावरा को ट्रेन में दर्द हुआ और इसके बाद महिला ने एक नवजात शिशु पुत्र को जन्म दिया। महिला की ट्रेन में डिलीवरी होने की जानकारी उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर मिली तो जीआरपी पुलिस के कांस्टेबल अशोक पाल ने रेलवे की चिकित्सा विभाग की टीम को सूचना दी। इसके बाद इमरजेंसी टीम के डॉक्टर उमेश राय और अन्य सहकर्मियों ने महिला को प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस से चरक अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर राय ने बताया कि महिला और नवजात शिशु दोनों स्वस्थ हैं। ये ट्रेन में हुई सर। क्या नाम है, कहाँ से आ रहे थे, क्या नाम है? ये बेरचे से आ रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं, इसका नाम? ये ब्यावरा रहने वाले हैं। क्या नाम है इनका? सुनीता बाई। पति का नाम? पति का जगदीश। किस प्रकार का मेडिकल आपको मिला है यहाँ पर? यहाँ पर एक महिला थी जो ट्रेन में आ रही थी। डिप्टी एसएस द्वारा मेरे को फ़ोन पे सूचना दी गई तो मैं और मेरे स्टाफ के साथ आया, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, उसका कॉर्ड क्लैम्प करके कट किया और उसको अभी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया। एक लेडीज मेरे पास में आई थी, वो हेल्प कर दो, तो मैंने हेल्प करी है कि लेडीज़ को बच्चा हो गया, मैंने हेल्प एम्बुलेंस बुलाई और डॉक्टर साहब को बुलाया, रेलवे डॉक्टर को बुला के हेल्प करने से करी है। पश्चिम रेलवे के जीएम के मिश्रा ने आज भोपाल से उज्जैन तक के रेल मार्ग का निरीक्षण किया और शाम को उज्जैन स्टेशन का जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि अब इस मार्ग पर यात्री ट्रेन 120 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। पश्चिम रेलवे के जीएम के मिश्रा ने वार्षिक निरीक्षण के दौरान आज भोपाल से उज्जैन तक रेल मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने अन्य अधिकारियों को साथ लेकर विशेष सैलून में बैठकर पूरा रेल मार्ग देखा और शाम को उज्जैन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, स्टेशन पर लगी तकनीकी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। निरीक्षण के बाद मीडिया के साथ बातचीत में जीएम मिश्रा ने बताया कि भोपाल उज्जैन रेल मार्ग पर यात्री ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। इसकी टेस्टिंग कर ली गई है। वहीं उज्जैन में बने महाकाल लोक और सिंहस्थ को देखते हुए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। इसमें उज्जैन रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण भी शामिल है। आपने बताया कि सिटीजन और अन्य लोगों को किराए में रियायत देने का फैसला रेलवे बोर्ड करेगा। थोड़ा साइड हो जाओ। आज जो है हम लोगों ने पश्चिम रेलवे का जो हमारा रतलाम मंडल है, इसमें हमारा सेक्शन जो है मकनिया स्टेशन से शुरू होता है, मकनिया स्टेशन से वहाँ से लेकर और अभी तक उज्जैन तक का निरीक्षण किया। इसमें ये एक वार्षिक निरीक्षण होता है, अन्य निरीक्षण से थोड़ा भिन्न होता है। इसमें कुछ पहले से बता दिया था कि निरीक्षण है, तो कुछ चीज़ों की व्यवस्था जैसे स्टेशन है, हमारे गोलाई होती है, ब्रिज है और आरपीएफ यूनिट्स है, उनका अलग अलग जगह निरीक्षण होता है, उसकी वो तैयारी करते हैं। उसके बाद संबंधित अधिकारियों को जगह हमने खुद निरीक्षण किया। निरीक्षण में कोई विशेष कमी नहीं पाई गई, कई जगह उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन रहा। इसके पहले हम लोग मक्सी स्टेशन पर रुके थे और सीहोर स्टेशन पर रुके थे। अभी उज्जैन स्टेशन पे आए हैं। उज्जैन स्टेशन पे हमने हेल्थ यूनिट देखी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेशन है हमारे लिए। हमारे कर्मचारी यहाँ पे उनका इलाज चलता है, तो हेल्थ यूनिट कैसी है उसको देखा गया। उसके अलावा उज्जैन जो महाकाल की वजह से बहुत सारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो उज्जैन स्टेशन का कुछ डेवलपमेंट भी करना, उसके विचार पहले चल रहा है। तो वो कुछ प्रैक्टिकल अभी हमने कुछ देखा, कुछ और देखेंगे। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी की परंपरा 137 साल पुरानी है। कोरोना की वजह से 2 साल इस परंपरा को विराम लग गया था, लेकिन शुक्रवार को प्रभात फेरी ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रणजीत हनुमान से लेकर महूनाका तक भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। इस बार प्रभात फेरी में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रभात फेरी में भजन गायकों की संख्या को बढ़ा दिया गया। 3 बैंड छोटी भजन मंडलियों जो कि झांझ मृदंग पर भजन करने वाले थे, 5100 महिला ध्वजवाहिनी, 101 पुरुष ध्वजवाहक, नासिक की ढोल मंडली प्रभात फेरी में शामिल हुई। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी की परंपरा 137 साल पुरानी है। कोरोना की वजह से 2 साल इस परंपरा को विराम लग गया था, लेकिन शुक्रवार को प्रभात फेरी ने भीड़ के पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंदौर में अल सुबह 1 लाख लोगों से ज्यादा की भीड़ जुट गई। जगह जगह मंच सजे थे, कोई सूखे मेवे बांट रहा था तो कोई चाय पिला रहा था। लोग नंगे पैर यात्रा में शामिल होने के लिए आए। यह नजारा था शुक्रवार को निकली रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी का। मंदिर से स्वर्ण रथ पर सवार होकर रणजीत बाबा जैसे ही मार्ग पर निकले, आतिशबाजी से आसमान रंगीन हो गया। हर तरफ जय रणजीत के जयकारे लग रहे थे। लोग मंच से पुष्प वर्षा करते रहे।
आसमान में उड़ रहे ड्रोन भी पुष्प वर्षा कर रहे थे। प्रभात फेरी महुना का अन्नपूर्णा रोड फूटी कोठी चौराहा होते हुए मंदिर पर समाप्त हुई। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी की परंपरा 133 साल पुरानी है। बाबा की प्रभात फेरी में परंपरागत यह 4 दिवसीय उत्सव है और आज बाबा की भव्य प्रभात फेरी निकाली जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि असीम उत्साह का माहौल है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित है और बड़े ही धूमधाम से बाबा का स्वागत कर रहे हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से इस प्रभात फेरी को मनाया जा रहा है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं। जी, लाखों की, ये बाबा के प्रति सबकी आस्था है, जो ये परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। प्रभु रंजीत पारंपरिक रूप से भक्तों को प्रभात फेरी में दर्शन देने निकले हैं। भक्तों का अपार लाखों की संख्या में लोग इंदौर में और रंजीत बाबा के दर्शन करने उतरे हैं। ये रंजीत भगवान के भक्तों पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, यही कामना है। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। इंदौर विकास प्राधिकरण भी मेहमानों के आतिथ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। आईडीए ने पधारे म्हारे घर की थीम पर इस तरह के इंतजाम किए हैं, जिसमें प्रवासी मेहमान के पास होटल के साथ ही घरों में ठहरने के विकल्प भी खुला हैं। शहर के मकान मालिकों ने इस काम में अपनी भागीदारी जताई है, जो प्रवासी मेहमानों के लिए अपना घर उपलब्ध करवाएंगे। आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि 100 लोगों की इस सूची को 25-25 के दल में बांटा गया है, जिनके साथ अलग अलग बैठकें भी की जा रही है। जयपाल सिंह चावड़ा के मुताबिक जिन घरों में प्रवासी मेहमान रुकने की इच्छा जताएंगे, वहां के सदस्य मेहमानों की अगवानी से लेकर उन्हें वापस विमानतल छोड़ने तक की जवाबदारी निभाएंगे। इसके लिए व्यवस्थाओं का एक पूरा ढांचा भी तैयार किया गया है। उसमें शुरुआत ये रहेगी, आप होम स्टे चाहते हैं क्या? जो होम स्टे चाहते हैं उनकी डिटेल उस पर आ जाएगी और जो लोग अपने घरों पर ठहरना चाहते हैं उनकी डिटेल हम तैयार कर रहे हैं। उन दोनों डिटेल को आपस में मैच करके और जो जैसा स्वभाव और नेचर और जो व्यक्ति आने वाला है, जैसे घर पे ठहराने वाला है, उनके आपस में हम बात करा देंगे और बात कराने के बाद में जो मान लो मेरे घर पे कोई ठहरने वाला है तो मैं स्वयं उनको एयरपोर्ट पर लेने जाऊं और वापस छोड़ने जाऊं। यहाँ से की तैयारी हमने एक ग्रुप के साथ 25 लोगों के सदस्यों की एक समूह बनाया है, उनके साथ एक ग्रुप के साथ हमने आज पहली बैठक की है। ऐसे 25-25 लोगों के हम 6 बैठकें करने वाले हैं। लगभग 150 परिवार चिन्हित हो गए हैं और कुछ 20-25 परिवार ऐसा हम एक्स्ट्रा रखने वाले हैं, जहां कभी ऐसी आवश्यकता लगी कि वहां उनको बाकी लोगों को ठहराया जाए या कोई असुविधा होती है तो उनको शिफ्ट किया जाए। ऐसी पूरी संपूर्ण तैयारी हमने कर ली है। खंडवा से इंदौर की ओर आ रही आयुषी ट्रेवल्स की बस और इंदौर से खंडवा जा रही अथर्व ट्रेवल्स की बसों में बाईग्राम के पास शनि मंदिर के मोड़ पर जोरदार भिड़ंत हो गई। तेज रफ्तार होने के चलते दोनों बसें ऐसी आमने सामने टकरा गई कि दोनों बसों में बैठे सभी यात्री घायल हो गए। वहीं दोनों बसें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी थाना प्रभारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को बस से निकालकर एम्बुलेंस की मदद से एमवाई अस्पताल भेजा, लेकिन ये हादसा पहला नहीं है। ऐसे अक्सर एक महीने के दरमियान ऐसे बसों के हादसे इंदौर खंडवा रोड पर आमने सामने होते रहे, लेकिन पुलिस के लाख अभियान चलाने के बाद भी बस चालक समय पर पहुंचने की ओड़जोड़ में ओवरटेक घाटों पर करके बसों को चलाते हैं। आज सिमरौल थाना क्षेत्र के बाईग्राम के अंतर्गत ये जो एक बस खंडवा तरफ से आ रही थी और एक खंडवा जा रही थी, इन दोनों बसों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। इसमें लगभग अभी जो संख्या ज्ञात हुई लगभग 20 से 22 लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए एमआईएच अस्पताल रेफर किया गया है। इसमें जो दोनों बसों के जो ड्राइवर हैं उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है और अभी उनको फिलहाल मौके से रवाना किया गया है एम्बुलेंस के माध्यम से और बाकी बसों को मुख्य सड़क से हटाकर साइड में कर दिया गया और यातायात सुचारू रूप से संचालित कर दिया। कोई डेथ वेथ किसी की? अभी फिलहाल किसी की डेथ होने की पुष्टि नहीं हुई है, सभी इलाजरत हैं एमआईएच में। कौन
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी के चलते इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भी इस फिल्म को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म पठान में जिस तरीके से फिल्म का फिल्मांकन किया गया है उससे कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति को ठेस पहुंचती है। उन्होंने फिल्म को लेकर बातें कही है। देखिए, अगर आप उसमें फिल्मांकन देखेंगे और जिस कलर में उन्होंने जो वेशभूषा पहनी है वो आपत्तिजनक है और उसमें जो बोल हैं वो भी आपत्तिजनक है। मुझे लगता है उसमें उसको सुधार करना चाहिए। मामला तिलक नगर थाना क्षेत्र के बख्तावर नगर का है। आरोपी भाई ने बहन के बंगले के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपनी ही बहन को बिना बताए किसी और महिला को अपनी बहन बताकर फर्जी एग्रीमेंट कर बंगले को बेच दिया था। जब बहन फरियादी कल्पना कल्याणे को घटना की जानकारी लगी तो तत्काल उसने पुलिस में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने वर्ष 2019 में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में आरोपी भाई राजकुमार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। वहीं आरोपी काफी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 5000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि आरोपी थाना क्षेत्र में घूम रहा है, जिस पर पुलिस की एक टीम ने मौके पर जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी काफी लंबे समय से फरार था, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजकुमार प्रॉपर्टी ब्रोकर है और कई लोगों के साथ इस तरह की ठगी की वारदात अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस न्यायालय में पेश कर आरोपी का रिमांड मांगेगी ताकि और भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज आरोपी से जब्त किए जा सके। जी हाँ, एक हमारे यहाँ 2019 का प्रकरण है 420 का 420-467 का है। बख्तावर रामनगर में एक मकान था जिस पर से आरोपी राजकुमार जो है उसकी बहन का मकान था कल्पना कल्याणे का, जो कि आरोपी द्वारा नकली बहन बनाकर और उसको उस मकान को बेच दिया गया है दूसरे को। ये उस समय की कीमत तो लगभग जो पता की गई है 55 लाख थी, लेकिन इसने मात्र 7 लाख में सामने वाले को बेचा है। इसके बाद भी वो दूसरा 13 लाख में अन्य व्यक्ति को भी बिक चुका है मकान। ये हाँ, इनाम तो इसमें उद्घोषित है, पुराना अपराध था तो इसमें इनाम उद्घोषित है, किंतु ये अभी तक यहाँ पर उस मकान पे जहाँ पर इसका निवास स्थान बताया गया था, जो इसका एड्रेस है उस पर नहीं था, ना ही इसका एक जावरा कंपाउंड में भी मकान था वहाँ पर भी था। लेकिन वर्तमान में मुखबिर द्वारा सूचना मिली, उसके उपरांत इसको पकड़ा गया। बुरहानपुर जिले के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पुलिस कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक हुई संपन्न। जिले की कानून व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों से चर्चा की गई। जिले में लगे सीसीटीवी कैमरा को बताया सराहनीय। वहीं ग्राम बाकड़ी में हुई लूट को लेकर डीएफओ को किया तलब। बुरहानपुर जिले में आज एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पुलिस कंट्रोल रूम में ली गई समीक्षा बैठक, अधिकारियों से की गई चर्चा। शहर की कानून व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि जिले में जो जन भागीदारी से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वो सराहनीय कार्य है, जिससे शहर में अपराधों पर काबू पाया जा रहा है। साथ ही कई मामलों का खुलासा भी इन्हीं के माध्यम से हो रहा है। वहीं जब ग्राम बाकड़ी में हुई लूट की घटना, जिसमें वन चौकी से बंदूकें लूट ले गए थे, जिसके बाद ग्रामीणों में भी दहशत है। इस पर उन्होंने कहा कि डीएफओ को तलब किया जाता है और इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ने अगर ये बताया तो इसकी बात भी करूंगा। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है, कानून का राज है, दहशत किसी की नहीं रहेगी। सब वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से अतिक्रमणकारी पिछले 3 महीने से कोई कारी हो, अत्याचारी हो या बलात्कारी हो, इन सब में दहशत रहेगी, जनता में कोई दहशत नहीं रहेगी। डिलीवरी का एक और मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का है, जहां बीच सड़क पर महिला ने बेटी को जन्म दिया। त्रिपाल लगाकर महिलाओं ने बीच सड़क पर महिला का प्रसव करवाया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर के राजगढ़ रोड की तरफ घटना हुई है, जो कि राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में एक महिला संदा शाकवा ने पीपल चौराहे के समीप राजगढ़ रोड पर बीच सड़क पर बच्ची को जन्म दिया है। परिजनों ने बताया कि आज सुबह सोनोग्राफी के लिए उक्त महिला को सिविल अस्पताल ले जा रहे थे, जहां लाइट नहीं होने के कारण थोड़ा इंतजार करना पड़ा। तभी महिला को हल्का सा दर्द होने लगा तो दोनों सास बहू ने डॉक्टर
आर के जैन को बिना बताए घर चल गई। इसी दौरान पुनः सोनोग्राफी के लिए वापस घर से ब्यावरा सिविल अस्पताल जाते समय राजगढ़ रोड पर ही महिला ने बेटी को जन्म दिया। इस पर आसपास और पड़ोस की महिलाओं ने तिरपाल लगाकर महिला का प्रसव करवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। बिना सोनोग्राफी, बिना इंस्ट्रूमेंट और बिना सर्जरी के प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बीच सड़क पर तिरपाल लगाकर सफल डिलीवरी करा देना, जहां पर उक्त महिला ने तीसरे प्रसव के दौरान 2 माह पूर्व ही बच्ची को जन्म दिया, जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। नहीं, सुबह वाला स्टाफ जो था मेरा नाम जानती नहीं है, पर उनने मना कर दी तो घर लेके आए और घर से नहीं वापस ले जा रहे थे सोनोग्राफी कराने, तो वो बच्चा रोड पे ही हो गया। क्या नाम उन भाई का जिसकी डिलीवरी हुई? चंदा। क्या पूरा नाम, पति का नाम? करती थी, वहाँ से मना कर दिया कि अभी नहीं होगी डिलीवरी, और आते आते यहाँ पर आई कि ना सोनोग्राफी करवा लो। कपड़े वगैरह धरे, ऑटो में बैठने के लिए तैयार हुई, इतने तो उसे चक्कर आ गया। ऑटो में हुई कि मोटरसाइकिल? रोड पे हो गई। अच्छा, ये स्टाफ ना ये अभी कहाँ ले गए उनको? पूरा मुझे तो घर पे बुलाने गया था लड़का, तो मेरे से गाड़ी बैठ गई तो डाला वाले के सामने डिलीवरी हो गई। बच्चा गिर गया नीचे, फिर नीचे अपने रोड पे लिटा के उसकी आमद मार निकाली, कोड निकाला उसका। कराने के लिए आई थी सोनोग्राफी के लिए, हम लोग दूसरे पेशेंट को ले रहे थे। इसके बाद ये कहीं चली गई, उसके बाद में फिर हम लोग तो अपनी सोनोग्राफी कर रहे हैं, 2-3 बार इसको पुकार लगाई इधर सोनोग्राफी की, लेकिन ये उपलब्ध नहीं हुई सोनोग्राफी में। हम लोग सर्च करते रहे। तो सर ये कैसे चली गई एकदम बिना बताया? अगर यहाँ सोनोग्राफी कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ कैसे चलेगी, मेरे अंदर भीड़ थी तो मैं सोनोग्राफी कर रहा था। सोनोग्राफी चालू है यहाँ? हाँ चालू। सर ऐसे जैसे अपनी जवाबदारी बनती है अस्पताल की के कैसे सर ये मरीज आए तो ये उधर लेबर सेक्शन में गई नहीं है, सबके पास में गई नहीं होगी, यहाँ से ही वो सीधी निकल गई है। अब ये सर वो बता सकते हैं वो क्यों गए हैं, परिजन नहीं बता सकते हैं। नहीं, परिजनों को ये कहना है कि दर्द हो रहा था उसको, और हमने सिस्टर से बोला था। सर हमारे पास तो नहीं आया, ना हमारी सिस्टर से बोला है और ना हमारे पास में आज की तारीख में उन्होंने कोई पर्चा बनवाया है। कितनी बजे आई थी यहाँ? 9 बजे के आसपास। राजगढ़ जिले में ब्यावरा के समीप सुठालिया रोड स्थित गिंदौर हाट में शासकीय महाविद्यालय सुठालिया के छात्र छात्राओं का राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर के दौरान महाविद्यालय की एक छात्रा गायत्री सिलावट सुठालिया को जहरीले कीड़े द्वारा काट लिए जाने से उक्त छात्रा की हालत गंभीर हो गई। छात्रा को गंभीर हालत में देखते हुए उसे मौजूद जनप्रतिनिधि द्वारा एवं स्वच्छता मिशन के पदाधिकारियों अभिषेक शर्मा ने छात्रा को गंभीर हालत में तत्काल सिविल अस्पताल ब्यावरा पहुंचाया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में गहन चिकित्सा उपचार किया गया। चिकित्सीय सुविधा के उपरांत महाविद्यालय की छात्रा अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। महाविद्यालय के प्राचार्य की घोर लापरवाही उस समय देखने को मिली जब उन्होंने न तो छात्रा की सुध ली और न ही छात्रा को प्राथमिक उपचार हेतु कोई वाहन उपलब्ध करवाया, जबकि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होती है। असल में आज गिंदौर हाट में सुठालिया महाविद्यालय का एनएसएस का एक शिविर लगा हुआ है। मुझे सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर कुछ कार्यक्रम वगैरह आयोजित है, तो मेरा वहाँ पर भाग लेने के लिए जाना हुआ 2:30 बजे। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। पता किया तो किसी बच्ची को जहरीले कीड़े ने कोई डंक वगैरह किया हुआ था। उस बच्ची ने देखा नहीं कि किस जानवर ने उसको काटा है। मौके पर जाने पर पता चला कि शशांक शर्मा सर जो है वो बच्ची को नज़दीकी क्लिनिक में लेके गए हुए थे। हम लोग भी वहाँ पहुँचे, पता चला कि बच्ची की स्थिति गंभीर है। मैंने खुद उसको देखा, उसका शरीर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो तुरंत निर्णय लेते हुए उस बच्ची को लेकर ब्यावरा अस्पताल में आ गए। बच्ची को प्राथमिक उपचार और कुछ इंजेक्शन ड्रिप देने के बाद अभी बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है। कुछ देर में उसको घर छोड़ दिया जाए। हम लोग जैसे ही राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में जब लगभग 2:25 के आसपास जैसे मैं पहुंची तो मेरे साथ में बड़े भाई जो स्वच्छता एम्बेसडर है अभिषेक जी शर्मा भी वहाँ आए हुए थे। हमें जैसे ही ज्ञात हुआ, मैंने कहा भीड़ लगी हुई क्या हुआ, तो वहाँ पे बताया कि स्थानीय वहाँ कोई उपचार केंद्र था, वहाँ पे बच्ची को ले जाया गया है। मैं जैसे ही वहाँ बच्ची को पहले देखने के लिए जैसे ही मैं पहुँची तो बच्ची थोड़ी गंभीर अवस्था में थी, हाथ पैर उसके ठंडे हो रहे थे।
तो हमने त्वरित निर्णय लेते हुए बच्ची को अपने साधन से मैंने कहा ब्यावरा सिविल हॉस्पिटल में हम लेके आए और यहाँ पे डॉक्टरों की मदद से और इसे उसको प्राथमिक उपचार दिया गया और तुरंत उसके लिए जो भी इलाज की प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया पूरी की गई। अब बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है, लेकिन जब हम बच्ची को लेके आए थे तो उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर थी। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। ये भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची जैसे ओसरा मोती झोंका पवन।